बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मुल्क की सियासत में ड्रामाई तब्दीली हो रही है या लाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त परवेज़ लाई की हालिया इंटरव्यू, जिसकी क्लिपिंग सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, ARY के ऊपर पूरा इंटरव्यू नशर हो चुका है। बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है उसके ऊपर। कुछ ही देर में उसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं उस इंटरव्यू का, और उस इंटरव्यू को कंडक्ट करने वाली टीम से भी मैं चूँकि राब्ते में हूँ, तो इंटरव्यू से पहले क्या हुआ और आखिरी लम्हात में क्या कहा गया, ये मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। लेकिन पहले एक अच्छी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। वैसे ओवरऑल कोई इतनी भी परेशान कुन सूरत हाल नहीं है, ऑल दो के इमरान खान साहब को भी तशवीश है, PTI के बाज़ हलकों ने भी इसके ऊपर इजहार नाराज़ी या तशवीश का इजहार किया, लेकिन ये कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है जिसमें कोई अपसेट फौरी तौर पर एक्सपेक्ट किया जाए। ऑल दो के होने को कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 दिन का फ़र्क है, तो 6 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। 3 बड़ों ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात भी वहीं पे हैं। मोने सलाई की भी इमरान खान से कुछ देर पहले मुलाकात हुई, तो कुछ लोगों से मैं राब्ते में हूँ, मालूम कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है ताकि आपको एग्जैक्ट अपडेट किया जा सके। लेकिन इन सारे मामला से पहले एक अच्छी खबर ये कि कल से ये खबरें थीं कि इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है, बुखार में उन्होंने कल रात का खिताब किया, और उसके बाद भी आज दिन भर भी ये खबरें आती रही कि उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन थोड़ी देर पहले ये व्लॉग शुरू करने से पहले मैंने फ़ोन करके पूछा कि अब मामलात कैसे हैं, तो बताया गया कि वो वॉक कर रहे हैं। मतलब अभी तक तो आपने उनको खड़े होते हुए देखा, अब इमरान खान साहब ने वॉक शुरू कर दिया, यानी अब वो चहलकदमी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनकी जो रिकवरी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त और तेज़ी से जारी है। कल के ख़िताब में, या शायद गालबन परसों के ख़िताब में, उन्होंने कहा था कि मैं जब खड़ा हूँगा, जब चलने लगूंगा, मैं फिर अपने लोगों में निकलूँगा, और वो फिर से निकलेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, परवेज़ लाई के हालिया इंटरव्यू के, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हॉट डिबेट हो रही है, बहुत ज़्यादा सेंसेशन एक तरह से फैल चुकी है। ये इंटरव्यू बुनियादी तौर पर कल होना था, लेकिन आखिरी लम्हात में परवेज़ इलाही साहब, बल्कि सेटअप भी हो गया था सारा कुछ, वहाँ उनके ऑफिस में कैमरे शैमरे सारी टीमें वगैरह पहुँच गई, तो परवेज़ इलाही साहब ने माजरत की कि अभी इंटरव्यू ना करें क्योंकि अभी हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, तो इस इंटरव्यू को कल तक के लिए कर दें, कल हम ये इंटरव्यू करेंगे। तो उनकी टीम से भी मेरा राब्ता हुआ, जो द रिपोर्टर्स की टीम है, तो उन्होंने भी कंफर्म किया है इस बात को कि कल ये इंटरव्यू होना था, लेकिन परवेज़ लाई ने कहा कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं बहुत तेज़ी से, तो इसको कल तक करते हैं ताकि थोड़ी सी सिचुएशन और क्लियर हो जाए। तो आज ये इंटरव्यू है। मुझे वैसे तफसीली इंटरव्यू मैंने सुना है तकरीबन कुछ 40 मिनट तक। मुझे ऐसा लगा है कि स्टार्ट में उन्होंने अपने दिल का वो गम और गुस्सा, या जो उनके साथ हुई है, जो ज़्यादती उनके साथ हुई है, उसका उन्होंने इजहार किया है, खुलकर किया है। और लेकिन टिल द एंड वो स्टिल ऐसा कोई लगा नहीं मुझे कि वो किसी फैसले से पीछे हट गए हैं या हटने वाले हैं। मैं ये क्लियर कर दूं, ये मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही PTI के एक बहुत ही अहम, PTI के तो नहीं कहा जा सकता, हाँ PTI के नहीं, लेकिन जो भी है, एक इमरान खान साहब के बहुत अहम और उनके जो करीब समझे जाने वाले लोग हैं, उनमें से किसी एक की कॉल आई, और उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब दौड़ गए हैं, वो जा रहे हैं, छोड़ गए हैं। लेकिन मैं अभी तक जो उनका पूरा इंटरव्यू सुना, बॉडी लैंग्वेज सुनी, उन्हें गुस्सा ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टिल इंटैक्ट हैं अपने उस फैसले के साथ। नाराज़गी का इजहार वो इसलिए भी कर रहे हैं कि चाह के भी कुछ नहीं कर सके। इमरान खान को उन्होंने हर तरह से राम करने की कोशिश कर ली कि अभी असम्बलियाँ ना टूटें। कभी कहते हैं 99% लोगों ने राय दी है कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, कभी कहते हैं तरक्याती बजट अभी रहता है, कभी कुछ, कभी डराते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, कभी किसी तरीके से कि जनाब हुकूमत वो शहबाज शरीफ टेक ओवर कर लेगा पंजाब की निगरान हुकूमत, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने, अभी तक नहीं माने, और उन्होंने बल्कि ये कहा कि हमें चले 2 हफ्ते का वक्त ही दे दें, 1 हफ्ते की दे रहे हैं मोहलत, 2 हफ्ते का वक्त दें, हम अपनी फाइलें शाइलें तो उठाएं दफ्तर से। लेकिन इमरान खान साहब ने वो 2 हफ्ते का वक्त भी नहीं दिया, 1 हफ्ते का वक्त दिया। तो समरी मैंने आपको बताया था पहले से ही इमरान खान साहब के पास मौजूद है, उसको गवर्नर तक पहुँचाने के ऑप्शंस और तरीक़ाकार के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और मोने सिलाई भी कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मिले हैं, और गालबन उन्होंने वजाहत अपनी पेश कर दी हुई है। लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं इस सारी सूरत हाल के दौरान जो रेज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपका लबो लहजा, आपका बात करने का अंदाज़, आपका सब कुछ एक तरह से बदल गया।
लाइक 24 घंटे पहले आपने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद 3 ट्वीट्स किए, मुलाकात के आखिर तक आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी थी, फिर आपने 3 ट्वीट्स किए। एक में आपने कहा हम इमरान खान साहब के हर फैसले के साथ हैं, एक में आपने कहा कि मैं इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन हूँ जो भी फैसला हुआ, एक में आपने खाली वो तस्वीर पोस्ट की जिसमें इमरान खान साहब के साथ आप बैठे हैं। अगर आपको ये लगता था कि आप इमरान खान साहब के साथ बैठकर उन्होंने ये बातें की और आपके साथ ज्यादती होगी, फिर तो आपको वो तस्वीर ही ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपने की। तो एक जेस्चर आपने दिया कि आप इसके साथ खड़े हैं, अनटिल अनलेस कि आपको वो मैसेज नहीं आ गया रिटायर्ड अफसर का। अब वो मैसेज आपके पास आया जिस वाया से भी आया, तो उसके बाद मतलब आप, मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदान ही सियासतदानों को नीचा दिखाने के लिए, मतलब आपने कितनी आसानी से किसी को कह दिया कि आप अपनी औकात में रहें, आपने कितनी आसानी से ये कह दिया कि कभी भी ये नहीं होगा, मैं अपने लोगों को ये कह दूंगा। मतलब अभी सिर्फ 10 सीटों के ऊपर ये सारा मामला है और आप मजीद 30 सीटों तक इत्तेहाद का या 40 सीटों तक इत्तेहाद का मुतालबा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हाँ भी गिव एंड टेक करो हमारे साथ। तो अभी 10 नशिस्तों के ऊपर आपके साथ हुआ, तो ये सूरत हाल है कि आप मामला यहाँ तक आ गया। और अगर 40 नशिस्तों पर इमरान खान साहब आपके साथ करते हैं, इत्तेहाद करते हैं, तो नेक्स्ट तो फिर सारा टाइम उनका ब्लैकमेलिंग और इसी तरह की सिचुएशन में गुजर जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह का इक़्तिदार होने से, इस तरह की हुकूमत होने से, जहाँ एक पार्टी का सरबराह अपना फैसला ना इम्प्लीमेंट करा सके या लोगों के दिलों में डाउट हो, 150 के करीब नशिस्तें दे के भी, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैं, मैं तो रफ कैलकुलेट कर रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा की नशिस्तें 186 होती हैं ना, तो 10 नशिस्तें परवेज़ इलाही साहब की, बाकी सारी तो पीटीआई की हैं। तो ठीक है, मुश्किल वक्त में आपने साथ दिया, आपके उन 10 वोटों की भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन पीछे भी तो देखें कि कितनी सपोर्ट है आपको इमरान खान की, और उसकी वजह से लोगों ने मोहन सिलाई को कितनी इज्जत दी, आपको कितना सराहा, कितना अप्रिशिएट किया। इमरान खान के नाम से बहुत सारे लोगों को इज्जत है। आप आज करें बात कि आप छोड़ के जा रहे हैं पीडीएम में, तो फिर आप अपना वेलकम देखिएगा, लोगों का लहजा, लोगों का सब कुछ बदल जाता है। अगर आपको याद हो तो जिन 10 नशिस्तों के ऊपर आप मुंतखब हुए, जिन 10 नशिस्तों की वजह से आप इमरान खान के ऊपर एहसान जतला रहे हैं, उन 10 हलकों में इमरान खान ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। मुझे यकीन है इस बात पे, 110% यकीन है कि अगर उस वक्त 2018 के इंतखाबात में इन 10 नशिस्तों पे अगर इमरान खान कैंडिडेट खड़े करते, तो 10 नहीं तो कम अज़ कम 5 नशिस्तें तो इमरान खान के पास ज़रूर आती, ज़रूर। तो ये जो इतना कुछ है, ये सारा कुछ सिर्फ आप ही की मेहनत और आप ही का वो सब कुछ नहीं है, इसके पीछे इमरान खान ने आपको सपोर्ट किया हुआ है। तो इस पार्टनरशिप को अगर आप आगे लेके चलना चाहते हैं, तो इस तरह के बयानात आपको भी हार्म कर सकते हैं, और इमरान खान ज़रूर सोचेंगे कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग अगर फर्दर फ्यूचर में भी होनी है, तो उससे बेहतर है कि बंदा सोलो फ्लाइट ही करे। ऑल्दो कि मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन इस तरह की पॉपुलैरिटी के लेवल पर अगर इमरान खान सोलो फ्लाइट भी करेंगे तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने नहीं लगा। तो इस सारे मामले को इमरान खान भी बड़े करीब से देख रहे हैं। आज ज़राए के मुताबिक उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि जो रजीम चेंज का ऑपरेशन था, उस दौरान भी उन्होंने बहुत से लोगों को बदलते हुए देखा, बहुत से करीबी लोगों को बदलते हुए देखा, और मुझे लगता है कि वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मज़ीद भी बहुत सारे लोगों के चेहरों से नकाब उतर सकता है। तो समवेयर इमरान खान के माइंड में प्लान बी इस वक्त ज़रूर होगा, और उन्हें रखना भी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कि पावर कॉरिडोर्स में या ड्राइंग रूम्स में इस वक्त क्या डिस्कशन हो रही है, और किस एतमाद से लोग आके बात कह देते हैं कि आपकी पार्टी टूट जाएगी असम्बली तहलील होने से पहले। तो ये इतना आसान नहीं है असम्बली तहलील होने से पहले पार्टियों का टूटना। सियासतदानों को अगर इज़्ज़त दें तो फिर किसी का फ़ोन सुनने की या किसी का मैसेज अटेंड करके आपको एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, आपकी अगर कोई इस तरह की गुफ्तगू थी, इस तरह की बात थी, आप उसे इमरान खान साहब से पर्सनली डिस्कस करते, या किसी और तरीके से भी बात की जा सकती थी, लेकिन लहजे में ये तमकनत और ये इस तरह का, ठीक है अभी दोनों ग्रुप्स को आपकी ज़रूरत है, दूसरा ग्रुप भी लाहौर में पहुंचा हुआ है कि किसी तरह से आपके ऊपर वो हावी हो और आपको काबू करने की कोशिश करे। आपकी इस वक्त मार्केट वैल्यू ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने उस मतलब चलें ठीक है, मैं अभी मौजू वर्ड नहीं मुझे मिल रहा, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, थोड़ा कि बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एनीवेज, मुझे जो गुफ्तगू से उनकी लगा है, फैसला अभी तक स्टिल स्टैंड कर रहा है, लेकिन 23 दिसंबर से पहले इतने ज़्यादा प्लेयर्स एक्टिवेट हो चुके हैं कि होने को स्टिल कुछ भी हो सकता है।
कौन सी ऐसी मुलाकात हुई पिंडी में जिसमें ये कहा गया कि जनाब मौशी एमरजेंसी लगा के 1 साल तक की तोसी दे दी जाएगी? तो जब आपको भी पता है कि 1 साल तक ये पार्लियामेंट का टेन्योर एक्सटेंड किया जाता है, तो अपने आप को ज़रा इमरान खान के जगह पर रख के देखें कि क्या इमरान खान के पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन है। लोगों की खिदमत तो वो ठीक है अभी भी कर सकते हैं, बाद में आके भी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों की खिदमत करने से तो इनकार नहीं किया कि मुझे मैंडेट मिला तो मैं दोबारा खिदमत नहीं करूंगा। वो लोगों की खिदमत करने का मैंडेट वो वापस लेंगे। लेकिन आज आप इमरान खान से असम्बली की तहलील रुकवा लेते हैं और उनसे कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, और वो कहते हैं कि जनाब हम तो अक्टूबर के बाद भी 1 साल खींच लेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किल है। वज़ीर आला आप हैं, इमरान खान साहब बेबस हैं, एक FIR तक दर्ज नहीं करा सके। एक असम्बली डिज़ोल्व कराने का मामला है, वो आपसे 40 मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और स्टिल क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से कदम डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपने साथ देना है, ठीक है, आपने कह दिया देना है, फिर आप ये मत करें कि ये हो जाता तो वो हो जाता। आप कहें कि बस फैसले के साथ खड़ा हूँ, लेकिन स्टिल आप पूरा घूम फिर के आके फिर लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि 23 दिसंबर को असम्बली तहलील होगी भी या नहीं होगी। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब को भी तशवीश है। इस बयान के ऊपर थोड़ी देर पहले मोने सिलाई से उन्होंने मुलाकात की है। मुझे नहीं पता 1-on-1 मुलाकात में क्या बातचीत हुई या मोने सिलाई ने क्या वजाहत पेश की या इमरान खान साहब ने क्या शिकवा किया, लेकिन इमरान खान साहब बहुत संजीदगी से इन मामलात को लेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो 30-40 नशिस्तों पर इत्तेहाद करने की एक मुमकिन आपकी कोशिश है, इमरान खान साहब उसे रिकन्सिडर एक बार कहीं ना कहीं ज़रूर कर रहे होंगे कि अगर अब ये हाल है तो नेक्स्ट जाके क्या होना है। पहले ही वो इस चीज़ से डसे हुए हैं कि उनको खुल के काम करने नहीं दिया गया कभी इत्तेहादियों के सर पे। दूसरी तरफ जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं इस असम्बली की तहलील को रुकवाने के लिए। वो हर हद तक जाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। तो इस वक्त मुल्क की सियासत के सबसे अहम तरीन लम्हात चल रहे हैं। जब तक ये 6 दिन गुजर नहीं जाते या असम्बली तहलील हो नहीं जाती, तब तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अदम एतमाद की तहरीक आएगी नहीं आएगी, ये लोग अपने बंदे पूरे कर सकते हैं नहीं कर सकते, इट्स अ बिग क्वेश्चन। अभी तक मामलात एक ही जगह पर स्टैंड स्टिल हैं, फंसे हुए हैं। ये 6 दिन का वक्त था, बीच में 5 दिन अब बाकी रह गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।